मदीना के आकाश में रमजान की खुशियां फैल रही थीं। चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निःशब्द था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। यह सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें रिज्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न कोई मायूसी था, तो बस सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अवाक रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई न कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आदेशानुसार उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए
खजूर पाकर वे बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिज़्क़ देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आकाश गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की मधुर अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए केवल कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। हाँ, जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, हे मेरे प्रिय स्वामी, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने केवल पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांति और सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर में धैर्य और संतोष का अनोखा नजारा देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक करुणामय आवाज आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानशील हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही उदार थी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हे मेरे प्रिय स्वामी, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उत्तर दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है, अल्लाह की संतुष्टि प्राप्त करना। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि माँ फातिमा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने वह रोटियां उस फकीर को दे दी और मन ही मन कहने लगे, हे फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी परीक्षा दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे इस दान को कबूल करेगा। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हे जिब्राइल, जाओ, मेरे प्रिय हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह त्याग, धैर्य और कठिन परीक्षा दी है, वह अतुलनीय है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली चौंक गए। जब उन्होंने घर के बाहर निकलकर देखा तो वहां एक सुंदर पुरुष खड़ा था, जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक दास हूँ।
जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क़ भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम व खाना देकर वहां से विदा हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु व खाना लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, हे फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क़ भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। उनकी आंखें मखमली प्यार से उस बर्तन की ओर टिकी रहीं और वह मन ही मन कहने लगी, हे अल्लाह, तू कितना महान है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है, बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत का संकेत है। इसी बीच छोटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां आ गए और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, यह खाना किसका है और यह कहां से आया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटा, यह खाना हमारा है, महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अम्मा जान, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। यह कहते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहां तक कि स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए, कुछ लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और संदेह करने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह के शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगीं। जब यह बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए फरमाया, ए मदीना के लोगों, क्या तुम यह विश्वास नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी व्यवस्थाएं कर सकता है? अगर अल्लाह ने मिराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है वह अतुलनीय है। यह घटना उसी सम्मान का एक प्रमाण है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका अर्थ है, जो व्यक्ति तकवा, अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह घटना पूरे मदीना में चर्चा का विषय बन गई तो मुनाफिक और काफिर इस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा सम्मान मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक अनुयायी ने पूछा, तो हम क्या करें? उन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बस कोई सपना देखा होगा। और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिकों और काफिरों का समूह मदीना की गलियों और घर घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, यह कोई सच्ची घटना नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया,
जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के प्रिय रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस घटना के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गई। लंबे समय तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रही। वह मन ही मन सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे यह चमत्कारी इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, अल्लाह हमें सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह सम्मान दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती अगर तू राजी हो। मैं तो तेरी एक अदना सी बंदी हूँ। तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। अगली सुबह पूरे मदीने में हलचल मच गई। जब हजरत अबू बक्र रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस चमत्कारी घटना के बारे में पता चला तो वे तुरंत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूल अल्लाह, यह घटना हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, यह वह इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह केवल खाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक महान सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पधारे। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ उनकी संतान नहीं, बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ए मेरे जिगर के टुकड़े, फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर झुकाकर विनम्रता से बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूँ। यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संतुष्ट भाव से फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह अपनी प्रिय बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेजगारी अपनाया और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। यह क्षण एक अद्भुत आत्मिक सुकून से भरा था। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की ओर देखकर बोले, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो मुकम्मल ईमान है वह हम सब के लिए एक आदर्श है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इस खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। उस समय बनी सलीम कबीले का एक व्यक्ति जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेले ही नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आकर चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ शांत नहीं होगा। वह इस तरह की अमानवीय बातें कहता जा रहा था। यह देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ अन्य सहाबा बहुत गुस्सा हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और सहाबियों से फरमाया, सावधान, तुम लोग इसे कुछ मत कहो। यह बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीजों की समझ आ जाएगी तो यह ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गए और बहुत ही नरमी से मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? ये आसमान या जमीन या इंसान और यह पूरी दुनिया, इन सब का एक ही खालिक है। मैं तो बस उसी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। अल्लाह से डरो जो सबसे बड़ी ताकत वाला और सब पर कुदरत रखने वाला है। घमंड, अहंकार और नफरत को छोड़ दो और उस अल्लाह के अजाब से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो अनंत काल तक सख्त यातना सहनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और कोमल स्वभाव देखकर वह आदमी दंग रह गया।
कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मैं आपके बयान को स्वीकार करता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। यह कहकर उस व्यक्ति ने तुरंत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर ले गए और उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम कैसे गुजारा करते हो? क्या खाते पीते हो? उस व्यक्ति ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का खर्च चलाता हूँ और ज्यादातर वक्त भूखा ही रहना पड़ता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, तुम में से कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट दान कर सके? तुरंत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बस एक ही ऊंट है, मैं वही दान करता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कोई है जो इसे एक पगड़ी दे सके? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी पगड़ी उतारकर दान कर दी। फिर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कोई इस नए मुस्लिम भाई के लिए खाने की व्यवस्था कर सकता है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी घर से खाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस नए मुसलमान को लेकर कई घरों में गए और खाने की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए फातिमा, इस नए मुसलमान के खाने के लिए हमने बहुत घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो इसे दे दो। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उनका दिल फूल की तरह कोमल था। उन्होंने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, भाई, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे बेटे हसन और हुसैन भूख से बिल्कुल बेहाल हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती ओढ़नी दुपट्टा है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। आप इसे लेकर किसी यहूदी के पास जाएं और इसे बेचकर इसका दाम लें, फिर उससे आटा खरीद लें और इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करें। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और वह नए मुसलमान आंसुओं से रो पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस कुर्बानी और मेहरबानी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो दान, त्याग और धैर्य की अमिट मिसाल इस दुनिया में छोड़ी है, वह हमेशा इस्लाम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में चमकती रहेगी। अगर हम सब अपनी क्षमता के अनुसार बेसहारा, गरीब और मिस्कीनों की मदद कर सकें तो अमीर गरीब सभी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम सब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह दयालु, दानशील और उत्तम चरित्र वाले बन जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदृश उत्तम आचरण और दानशीलता को अपनाएं तो यह हमारे लिए बड़ी सफलता होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन।